रत्नाकर लिमिटेड ने परचेज़ की है एसेट्स ऑफ जेसी लिमिटेड और एसेट्स खरीदी गई हैं फॉर ₹18 लाख। अब कंपनी जो पेमेंट करेगी वो कैश में ना करके वो शेयर्स के टर्म्स में करना है उसको, और जो शेयर्स दिए जाएंगे वो इक्विटी शेयर्स हैं जिनकी फेस वैल्यू है ₹100। अब आपसे कहा गया है कि आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ रत्नाकर लिमिटेड अगर इन्होंने अपने शेयर्स का इशू पार पे किया है, केस 1, और केस 2 में कहा है कि अगर इन्होंने अपने शेयर्स का इशू प्रीमियम पे किया है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों एसेट खरीदने की एंट्री तो कॉमन एंट्री है, वो तो यही बनेगी सनरी एसेट अकाउंट डेबिट टू जेसी लिमिटेड। एसेट टू वेंडर होती है, एसेट का नाम दे रखा होता तो हम एसेट का नाम लिख देते, मगर यहाँ पर फिलहाल आपको एसेट का नाम नहीं दे रखा है और एसेट है 18 लाख की। वेंडर का नाम दे रखा है तो हमने लिख दिया जेसी लिमिटेड। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई हमारी पहली एंट्री। फिर जब आप शेयर्स पार पे इशू कर रहे हैं तो कितने शेयर इशू करे होंगे वो निकालना बड़ा आसान है। सिंपली शेयर की फेस वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। इसका मतलब कंपनी को 18,000 शेयर्स इशू करने पड़े होंगे। ठीक है, और 18,000 × 100 लिख दीजिए शेयर कैपिटल में। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू फेस वैल्यू 1 शेयर 18 लाख, और जेसी लिमिटेड को भी 18 लाख से ही डेबिट कर दीजिए। अब शेयर्स को कि पार पे इशू किए गए हैं तो और कोई नाम आएगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, लेकिन जब कंपनी ने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया है तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए आपको 18 लाख को डिवाइड करना होगा विद ₹120। शेयर्स को 20% प्रीमियम पे इशू किया है तो 100 का 20% ₹20 होता है, तो शेयर का इशू प्राइस हो गया 120। 120 से आप इसको काटिए 1,80,000 को, सॉरी 18 लाख को, तो 1,80,000 अपॉन 12, 6 × 2, 6 × 3 या जाएगा 30,000 अपॉन 2 यानी कि 15,000। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आए 15,000। अब 15,000 × 100 करके आप डाल दीजिए अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल में, जो कि आएगा 15 लाख, और 15,000 × 20 करके आप अमाउंट डाल दीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम में, जो कि आएगा ₹3 लाख, और दोनों को जोड़ कर लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो जब आप वेंडर को शेयर इशू करेंगे तो वेंडर डेबिट हो जाएगा, और अगर शेयर पार पे इशू किया गया है तो केवल शेयर कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट होगा, लेकिन अगर शेयर को प्रीमियम पे इशू किया गया है तो शेयर कैपिटल के साथ साथ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट भी क्रेडिट होगा। और नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए जितना पैसा वेंडर को पे करना है उसको इशू प्राइस ऑफ अ शेयर से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द नंबर ऑफ शेयर्स। और नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू ही शेयर कैपिटल में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 15,000 शेयर्स आया तो इनटू 100 करके ही हमने यहाँ लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल में, और जो इन दोनों का गैप है वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया। नहीं तो सिंपली 15,000 × 20 करेंगे तो भी 3 लाख ही आएगा। क्लियर बच्चों, आ गया समझ में आपको सॉल्यूशन?